एक बार की बात है, एक गांव में संजय नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। अरे संजय, मैंने सुना है कि तुम्हारी फसल हर साल अच्छी होती है और तुम्हें खेती बाड़ी करने का अच्छा अनुभव है। क्या तुम मेरे साथ खेती करना चाहोगे? मैं तुम्हें उस खेती में से आधा हिस्सा दे दिया करूँगा। उसके गांव का एक आदमी मिला जिसका नाम हरिमनी था। वह ऐसा स्वभाव का था, वह संजय से कहता है, अरे भाई संजय, मैंने सुना है कि तुम सेठ जी के साथ मिलकर उनके खेतों में खेती करते हो। फसल काटने के बाद वह बीज की बोरे तैयार कर देता है और वहीं सेठ जी आ जाते हैं। इसीलिए वह मुखिया के पास जाता है। हरिमणि मुखिया जी को बुलाता है और उनसे कहता है, मुखिया जी, मैंने सुना है कि इस बार आपके सेठ जी की फसल हर बार की फसल से ज्यादा निकली है और सेठ जी ने संजय को बहुत शाबाशी भी दी है। हाँ, सही सुना है तुमने, लेकिन तुम यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? यह सब तो मुझे पहले से ही पता है। मैंने ही तो संजय को काम समझाया था। मैं वही तो कह रहा हूँ, संजय को आपने ही काम दिलाया और आपको ही कोई फायदा नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो हरिमनी। अरे मुखिया जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने संजय को काम दिलाया, लेकिन उसने आपको कुछ भी नहीं दिया। अगर मैं संजय की जगह होता तो मैं आपको अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा आपको भी देता, जिससे आपको भी मुनाफा होता। हाँ, यह बात तो तुमने सही कही। संजय ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। हाँ, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आप मुझे संजय की जगह मुझे खेती करने देंगे तो मैं आपको हिस्सा दूंगा, जिससे मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। लेकिन सेठ जी ने तो संजय से कहा है कि सिर्फ वही ही उनके खेतों में काम करेगा और कोई अन्य व्यक्ति उनके खेत में काम नहीं करेगा। तो फिर तुम्हें खेती कैसे मिलेगी? अरे मुखिया जी, आप पहले इसलिए तो मान जाइए कि आप संजय को खेती नहीं करने दोगे। हाँ ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि संजय इस बार खेती नहीं करेगा। मैं तुम्हें ही खेती करने के लिए सेठ जी को मना लूंगा। हरिमनी मुखिया जी को अपनी चाल समझाने बताने लगता है कि कैसे संजय को खेती लेने से हटाना है, और फिर हरिमनी चला जाता है। और अगले सुबह के समय मुखिया जी सेठ जी के घर जाते हैं और कहते हैं, सेठ जी, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे बताऊं। अरे मुखिया जी, आप इतना क्यों संकोच कर रहे हैं? आपको जो बताना है बताइए, मैं थोड़ी ना आप पर गुस्सा करूँगा। सेठ जी, मैंने सुना है कि संजय बहुत कामचोर और धोखेबाज भी है। उसने गांव में कई लोगों के यहाँ खेती करने के बाद उनका हिस्सा नहीं दिया, बल्कि जब वह लोग अपने हिस्से को मांगने के लिए जाते तो संजय उन लोगों से कहता कि उसके घर चोरी हो गई है। मुखिया जी, आप होश में तो है ना? आप ऐसे किसी पर आरोप मत लगाओ कि बाद में आपको अपने बोले गए शब्दों पर अफसोस हो। सेठ जी, आपको यदि इतना ही विश्वास है तो संजय अभी तक आपके पास आपके हिस्से के बोरे रखने क्यों नहीं आया है? वह आज आएगा, मुझसे कल बात हुई थी उसने कहा था कि वह अभी अपने साथ ले जा रहा है, कल आकर वह दे जाएगा। नहीं सेठ जी, आप स्वयं ही चलिए, फिर आप देखना भाई आपसे क्या कहता है। यहाँ संजय सुबह होने पर पीछे वाले कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ 10 बोरे देखकर वह चौंक जाता है और वहाँ से जाकर सीधा काजल के पास जाता है और कहता है, काजल, मैंने कल पीछे वाले कमरे में 20 धान के बोरे रखे थे, लेकिन उनमें से 10 बोरे कहाँ गए? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे घर में चोरी हो गई हो। लेकिन हमारे यहाँ चोरी हो कैसे सकती है? आपने किसी को बताया था क्या? नहीं काजल, मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। मैं खेत से धान निकालकर सीधे अपने घर आ गया था,
लेकिन यह सब छोड़ो, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं सेठ जी को क्या बताऊं। उनके बोरे भी मेरे पास ही रखे थे। मुझे आज उनके यहाँ बोरे रखने जाने थे। अब मैं उनसे क्या कहूँगा? आप तो सेठ जी को सारी बातें सच सच बता दीजिएगा कि हमारे घर चोरी हो गई है, जिसकी वजह से हम उन्हें सिर्फ 5 बोरे ही दे सकते हैं। मुझे पता है वह हमारी बात जरूर समझेंगे। यहाँ संजय और काजल बातें कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ सेठ जी और मुखिया जी संजय के घर के लिए चल देते हैं और संजय के घर आ जाते हैं। फिर संजय को बुलाते हैं। संजय बाहर आओ। सेठ जी की आवाजें सुनकर संजय डर जाता है और उसके शरीर डर के कारण कांपने लगते हैं। काजल तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ कि सेठ जी से क्या कहना है।